माली वज़ीरिस्तान के इलाके दतोई में दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार अफगानिस्तान के अंदर से पाक फौज पर फायरिंग की। मुसद्दिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले में जाफराबाद के रिहायशी 34 साल सिपाही नजर मोहम्मद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगान जमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हुए तबक्को की। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला और उनको एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूंगा। गाइस, न्यूज़ ये अफगानिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई। गाइस, रिसेंटली अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन और इंडिया हमारा दोस्त है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछना चाहूँगा कि ये क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान इस किस्म के स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। अगर हम खेल के मैदान में देखें तो वहाँ पर ही जिद्दबाजियाँ, वहाँ पर ही टक्करबाजियाँ, पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हुए, और आपने देखा कि किस तरह से ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर पब्लिक और जो खिलाड़ी आपस में भीड़ पड़े। और दूसरी तरफ देखें तो अफगानिस्तान जो है वो इंडिया में ऐसी क्या चीजें देख रहे हैं। पाकिस्तान से जहां पर अफगानिस्तानी हमले में कई लोग मारे गए हैं और उसी को जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह हमला दरअसल किया गया था जिसमें कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान से किए हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट करके यह हमला किया गया और पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा भी की है कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करेगी। पाक फौज दहशतगर्दी के लानत के खात्मे और सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे और सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती है। याद रहे कि ये पहला मौका नहीं है कि सरहद पार से इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, जबकि ऐसे काफी वाक़यात मुस्तक़बिल करीब में भी, माजी करीब में भी हुए हैं और पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पर जोर देता है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाए, क्योंकि इनसे जो है दोनों वाले के दरमियान कशीदगी जो है वो पैदा होने का खतरा है। इसके दरअसल ना ये ना तनाज़ा अब का नहीं है, ये तनाज़ा है तकरीबन 150 ईयर्स ओल्ड। जब से ड्यूरेंट लाइन ड्रा हुई थी ना, अफगान ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। आप बॉर्डर की इस साइड पे भी पश्तून है, उस साइड भी पश्तून है, दोनों की नेशनलिटी सेम है, दोनों का कल्चर सेम है, दोनों की हर चीज़ सेम है। एक बॉर्डर और दूसरी बात है, अफगानिस्तान के अंदर जो हेट का सेंटीमेंट है ना पाकिस्तान के लिए, उसमें ना पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं गलती है। 80s से जब अफगान इन्वॉल्वमेंट, हमारी अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, पता है ना, जो जहाद हुआ था स्टार्ट में मुजाहिदीन का, बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने 90s में तालिबान को ओपनली सपोर्ट किया, ठीक है, वो बाकायदा नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं जो तालिबान को बाकायदा सपोर्ट करता है, कोवर्टली भी, छुप के भी डबल गेम खेलता रहा, बल्कि अमेरिका से पैसे भी लेता रहा और जाके इनकी हेल्प भी करता रहा। हमारा एस्टेब्लिशमेंट की गलती ये थी, वो सोचते थे कि ना ये ना अशरफ गनी तो मतलब एंटी पाकिस्तान इंडिया का है, तालिबान तो प्रो पाकिस्तान हो जाएंगे। उनको क्या पता कि अफगान तालिबान में डबल गेम खेल रहे हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि अफगान तालिबान पाकिस्तान का साथ दे देंगे TTP के खिलाफ? दोनों का मसला एक, दोनों की नजरिया एक, दोनों की आइडियोलॉजी एक। अफगान तालिबान भी आप पाकिस्तान के डबल गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये हमारी अपनी जो है ना, जो हमारे स्ट्रेटजी मेकर्स है, ये उनकी वजह से होता है। लाइक इससे पहले जो हुकूमत थी, जैसे इमरान खान की हुकूमत थी, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी, उस दौर में सारे जितने भी अफगानी थे वो हमारे साथ थे। अब ये जो लोग आए हैं, ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं, ये सिर्फ अपना जो उनका जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसको देखते हैं, उस वजह से ये हर किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये शायद एक्चुअली जो मेन जो रीज़न है, सिर्फ अफगानिस्तान के साथ नहीं बल्कि हम इंडिया के साथ, हमें हर किसी के साथ इसके पीछे भी ये रीज़न है कि जैसे आप जो बाहर कंट्रीज लाइक आप अमेरिका को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, तो असल में इशू ये है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए थे जहाँ पे हमारे अपने इंटरेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेट जो हमारी कंट्री में जो हमारे बड़े लोग हैं, जो फिर मैं बात करता हूँ, जो डिसीजन मेकर है, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर वो कंट्री के मुल्क के इंटरेस्ट को देखें तो ऐसी चीज़ें, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते तो हमें चाहिए मुंह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज यहाँ पे हर कोई अपनी सीट के पीछे पड़ा है। अमेरिका के भी अपने मफादात हैं, इंडिया के भी अपने मफादात हैं, और इंडिया चूँकि चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबल रहे। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबल हो, और पाकिस्तान की अगर स्टेबल होता है तो वो ज़ाहिर है इंडिया के नुकसान में है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके चाहते हैं कि उनके जो अपने मफादात हैं उनको ज़्यादा वो प्रेफर किया जाए, और इस सारी सिचुएशन में वो अफ़गानिस्तान को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और अफ़गानिस्तान जो है ना वो उनके ज़रिए यूज़ हो के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो बयानात भी देते हैं, और जो है ना वो
उनकी पॉलिसी भी यही होती है कि वो फॉरेन एजेंडा, अमेरिकन एजेंडा और इंडियन एजेंडे के ऊपर चलते हैं। तो मेरे ख्याल में तो यही सारी सिचुएशन लगती है कि जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ हमारे अगेंस्ट हैं। अभी रिसेंटली एक और खबर आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान ने 105 हमले करवाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें से 332 जो हमारे अफवाज के, जो हमारे दूसरे जोन से दूसरी एजेंसी से उनके लोग शहीद हो गए। इस किसान है तो दोनों आपस में मिलके चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ सारी ये स्ट्रेटजी को बनाते हैं, तो इंडिया को ये कह सकते हो कि इंडिया के जो पॉलिटिशियन है उनको कह सकते हो कि एंटी पाकिस्तान है। पब्लिक जो सी है, पब्लिक के मैं रिव्यूज मेरे पास आते हैं, पब्लिक भी हमारी जैसे ही है। आप इंडिया से नफरत करते हैं? इंडिया बिल्कुल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, लोगों से नफरत नहीं करते, उनकी पॉलिसीज से नफरत करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ होंगी। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पॉलिसी तो हमेशा ही यही कहती हैं कि आप आके बैठें, आके टेबल टॉक करें, कोई भी मसले का हल जो है ना वो हमेशा जंग नहीं होती है। रशिया ने यहाँ पे आके इतने साल जंग की, उसको कुछ नहीं मिला। अभी अमेरिका वहाँ से चला गया। अमेरिका ने जो यहाँ पे हमारे मुल्क में तबाही अमेरिका की वजह से हुई, अभी हम उससे बहुत ज़्यादा पीछे चढ़े हैं, हम बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे 80 से 85 हज़ार जो है ना वो लोग इसी सारे मामले में शहीद हो गए। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? एंटी पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान को हिट करेंगे तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, एक और ये वजह भी है। अब अशरफ गनी की हुकूमत में तो इंडिया ने डायरेक्टली काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, इंडिया का काफ़ी हाई स्टेक्स थे। अब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान को ये एक्सपेक्टेशन थी कि तालिबान तो पूरा पाकिस्तान होंगे, इंडिया को तो करेंगे नहीं कुछ, इंडिया को तो घास नहीं डालेंगे बिल्कुल। मगर तालिबान की नई गवर्नमेंट आई है, उनको भी ना थोड़ी बहुत समझ आ गई है। उनको समझ आ गई है कि हम दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। तो उन्होंने देखा होगा अब जो करंटली अब चाइना को, मतलब कि अब भागदौड़ कर रहे हैं कि दुनिया में एक्सेप्ट करे। उसके लिए जो अमेरिका ने उनके रिजर्व बंद कर दिए थे। अपने मतलब कि यही कहूँगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स पर अपना एतमाद छोड़ दे। ठीक है, बशर्ते कि कश्मीर हो, बशर्ते कि अफगानिस्तान हो। बस अफगानियों को यही कहूँगा कि जो हो गया